आज ध्रुव जी चले हैं भगवत प्राप्ति के लिए, कुछ मार्ग नहीं पता, लक्ष्य नहीं पता, साधन नहीं पता। तो ठाकुर जी ने सोचा भले इसको कुछ पता नहीं, लेकिन मार्ग पर चल दिया है, अब इसका चलना काम है और पहुंचाना तो मेरा काम है। ठाकुर जी ने तुरंत गुरु को भेजा, जाओ नारद जी ऐसा चेला भाग्यशाली गुरु को मिलता। जैसे श्रेष्ठ शिष्य को श्रेष्ठ गुरु की खोज होती है, अच्छा जो शिष्य होता है वो श्रेष्ठ गुरु की खोज करता है, वैसे ही अच्छा गुरु भी अच्छे शिष्य की खोज करता है। वो सौभाग्यशाली गुरु होता है जिसको अच्छा शिष्य मिल जाए, वो सौभाग्यशाली पिता होता है जिसको अच्छा पुत्र मिल जाए। पुत्र वही होता है जो पिता की यश कीर्ति को आसमान की बुलंदियों में पहुंचा देता है। शिष्य वही होता है जो गुरु की यश कीर्ति को निरंतर वर्धमान करता है। आज श्री नारद जी पहुंच गए, ध्रुव जी को समझाए और ध्रुव जी महाराज को समझा करके, बेटा तुझे तेरी माँ ने अपमान किया है, जा मैं समझा दूंगा, डांट दूंगा, तुझे राज्य दिला दूंगा, आधा राज्य तुझे मिल जाएगा, आधा तेरे भाई को। ध्रुव जी ने कहा नहीं गुरुदेव, आप तो मुझे बताएं कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो। बहुत प्रलोभन दिया पर ध्रुव जी नहीं रुके। ध्रुव जी ने एक शब्द कह दिया, गुरुदेव मुझे ये बताएं आप सच में नारद जी हैं? क्योंकि मेरी माँ कथा सुनाया करती थी कि नारद जी तो भगवान के चरणों में लगाते हैं, पर ये नारद जी तो लगता है संसार में भेज रहे हैं, ये कोई नकली नारद जी हैं। नारद जी ने कहा भैया मेरे बेटा ध्रुव, मैं असली नारद हूं, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था कि तू वास्तव में दृढ़ है कि नहीं है। बेटा तेरी माँ ने जो कहा है सच कहा है, माँ मंगलम दास परेश वस्ता। बेटा अब मैं तुझे मंत्र दे रहा हूं और इस मंत्र के द्वारा ही हृदय में प्रकाश होता है। गुरु ही लक्ष्य को बताते हैं, गुरु ही मार्ग को बताते हैं और गुरु ही विरोधी तत्व का समन करके उस जीव को उस लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। इसलिए गुरु का पद सर्वश्रेष्ठ होता है। गुरु का काम केवल सीधा पानी लेना ही नहीं होता कि कान फूंक के चले गए और कोई मतलब नहीं, ना गुरु को मतलब ना चेले को मतलब। कौन दीक्षा क्या होती है, मंत्र क्या होता है, बस उसका भी कान फूंक गया तो ये हो गया कि दीक्षा ले लिए। गुरु का मतलब होता है जो सदगुरु सोई जो ब्रह्म मिलावे, कर उपदेश ही जगत छुड़ा, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए, जो हृदय को प्रकाशित कर दे, वो गुरु होता है। मंत्र के द्वारा उपदेश के द्वारा हृदय को प्रकाशित करते हैं, हृदय में ठाकुर जी का अवतार करा देते हैं। भैया आप मंदिर बनवाते हैं करोड़ों का और उस मंदिर में पत्थर की मूर्ति को विराजमान करते, संगमरमर की आकृति पूर्ण सुंदर मूर्ति को मंगवाते हैं और उस मूर्ति में क्या भगवान आ जाते हैं? कैसे आते हैं? उस मूर्ति में किसी विद्वान को बुलवा करके मंत्र फूंकते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं। जब उसमें प्राण आ जाते हैं मंत्र के माध्यम से, तो वो पत्थर की मूर्ति भगवान बन जाती है और उनकी सेवा करते हैं, आराधना करते हैं, आरती करते, पूजा करते हैं और उनसे भगवान का दर्शन होता है। तो जब पत्थर की मूर्ति में तेज आ सकता है मंत्र के द्वारा, तो क्या मंत्र के द्वारा इन मूर्तियों में तेज नहीं आ सकता है जो यहाँ पर विराजमान है? पत्थर की मूर्ति में जब तेज आ सकता है तो इन मूर्तियों में भी तेज आ सकता है और वही तेज गुरु डाल देते हैं हृदय में, उसका हृदय प्रकाशित हो जाता है, कश्मलों से धुल जाता है। ये गुरु का दायित्व होता है। गुरु प्रकृति, परमात्मा और जीव तत्व का बोध कराते हैं। हम क्या हैं हमारी पहचान कराते हैं, परमात्मा क्या है परमात्मा का बोध कराते हैं और प्रकृति विरोधी तत्व क्या है उसका बोध कराते हैं। जो तत्व का ज्ञान कराए वो गुरु है। आज श्री नारद जी महाराज ने दिव्य उपदेश दिया। ध्रुव जी महाराज गए और 5 महीने में ही परमात्मा का दर्शन प्राप्त किए। भगवान ने प्रकट होकर के ध्रुव जी को आशीष दिया है और पद प्रदान किया। ध्रुव जी से कहा जाओ ध्रुव 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे।